दोस्तों बहुत से यूट्यूबरों ने अब तक समझा दिया होगा आपको कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच झगड़ा क्या है, बार बार वही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो इग्नोर किए जा रहे हैं वो ये कि इजराइल इतनी जल्दी में क्यों है। वो हमास के एक रॉकेट के बदले 10 रॉकेट क्यों मारता है, वो फ़लस्तीन को ख़त्म जल्दी से क्यों कर देना चाहता है। क्या इजराइल के पास कोई नया दुश्मन तैयार हो गया है? कौन है वो दुश्मन? और अगर वो दुश्मन ईरान है तो ये भी बताऊंगा कि ईरान और इजराइल के जो दोस्ती वाले रिश्ते थे वो दुश्मनी में कैसे बदल गए, और यही वीडियो आपको समझा देगी कि इजराइल का भविष्य क्या होने जा रहा है। दोस्तों बात 1970 की है, जब ईरान के जो शाह थे रजा पहलवी, उन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की। ये प्रोग्राम पीसफुल था, किसी को कोई खतरा नहीं था। इजराइल और ईरान उस समय दोस्त थे, इसलिए इजराइल ने कोई टोका टिप्पणी भी नहीं की इस बात पे कि तुम ऐसे पावर प्लांट की शुरुआत क्यों कर रहे हो, और वो प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन 1979 में रिवोल्यूशनरी इस्लामिक गवर्नमेंट बनती है ईरान में, और इस जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको एंटी इस्लामिक बोल करके बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब 1980 में ईरान और इराक का युद्ध हुआ तो उसमें सद्दाम हुसैन ने पॉइजनस गैस का यूज़ किया था ईरानियों को मारने के लिए, जिसके बाद ईरान ने वो बैन हटा दिया जो उसने लगाया था न्यूक्लियर वीपन के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। उसको लगा कि नहीं, हमें एक ऐसे वीपन की ज़रूरत होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि पहले जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पीसफुल था, लेकिन अब ये वीपन बनाने की बात कर रहे थे, मतलब हथियार बनाने की बात कर रहे थे। दोस्तों ये 1980 की गर्मियां थी। एक पूर्व रूसी जासूस ने इस बात को लीक कर दिया कि ईरान ने न्यूक्लियर वीपन बनाना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रजा पहलवी की सत्ता जा चुकी है, इजराइल में अभी नई गवर्नमेंट बन चुकी है, और इस गवर्नमेंट की इजराइल से नहीं बन रही थी। इजराइल इसका एंटी हो चुका था इस टाइम। तो इजराइल को टेंशन हुई कि भाई ये वीपन बना रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर के जासूसी शुरू कर देते हैं ईरान में। दोस्तों 1987 में दुबई में ईरान और पाकिस्तान की मीटिंग होती है, और ईरान एक वैज्ञानिक जिनका नाम अब्दुल कादिर खान था, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे डलवाए। और यहाँ से अब साफ हो गया था कि ईरान जो था वो पाकिस्तान की मदद ले रहा था अपना न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अब्दुल कादिर खान ने एक तरीका डेवलप किया जिससे यूरेनियम 235 को इंरिच किया जा सकता था गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से। अब ईरान यहाँ पे चोरी चोरी यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज को कलेक्ट करने लगा, और उस पर बहुत ही सीक्रेटली बहुत तगड़ा काम शुरू कर दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि अब ये बात कंफर्म है कि ईरान न्यूक्लियर वीपन बना रहा है। अब हर एक देश इस बात से सहमत हो गया था कि सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ रही है, तो यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा है, जो सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर वीपन ही बनाया जाएगा। लेकिन 1998 में इफ्तिकार खान करके एक साइंटिस्ट थे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काम कर चुके थे, उन्होंने ये भेद खोल दिया अमेरिका के सामने कि ईरान जो था वो पाकिस्तान की मदद से न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। लेकिन दोस्तों इजराइल और अमेरिका यहाँ पे एक गलती करते हैं कि उन्होंने देरी से इस मुद्दे को इंटरनेशनली उठाया। इन लोगों ने बात को छुपा करके रखी। ये मुद्दा अगर पहले उठ जाता तो ईरान शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आज इतना आगे न होता जितना वो बढ़ चुका है। यहाँ पे अमेरिका और इजराइल लेट कर देते हैं इस मुद्दा को इंटरनेशनली उठाने में। मुजाहिदीन अल खलक नाम का एक ग्रुप था जो कि उस गवर्नमेंट से नाराज चल रहा था, लेकिन पार्ट था पहले उसी गवर्नमेंट का जो समय ईरान में स्टैब्लिश हुई थी। तो उसने ये भेद पब्लिकली खोल दिया और उन जगहों के बारे में बता दिया जहां पर ईरान ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा था चोरी चोरी। इधर ईरानियन गवर्नमेंट को डाउट हो गया था कि इसने जो बगावत की है वो CIA और MI6 के कहने पे की है। अब इजराइल पूरी अपनी ताकत जो देता है उस फैसिलिटी का डाटा निकालने के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ समझने के लिए जो उसको प्रोवाइड किए थे मुजाहिदीन अल खल्क ने। फरवरी सन 2004 में अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, उन्होंने टीवी पे बैठ कर ये चीज़ भी स्वीकार ली कि हाँ, हमने मदद की है लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को उनके न्यूक्लियर बम बनाने में। अब यहाँ पे ईरान को फील होने लगा कि इजराइल उनके पीछे पड़ गया है, उनकी जासूसी कर रहा है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते और ख़राब होते गए। पूरा डाटा निकाल लेने के बाद अब बारी थी एक्शन की। जनवरी 2006 में ईरान के अंदर एक प्लेन में बम धमाका हुआ, और उस बम धमाके में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो कई ऑफिशियल थे, सीनियर ऑफिशियल थे, उनकी मौत हो गई। पब्लिकली ईरानियन गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये खराब मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कांड करवाया था अमेरिका ने। आगे चल करके ईरान में और बम धमाके हुए और अधिकारी मारे गए, और अब उंगली उठनी शुरू हो गई इजराइल पर। यहाँ से इजराइल और ईरान के रिश्ते और ज़्यादा खराब होने शुरू हो गए। सन 2005 आ चुका है। इजराइल अब यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी वहाँ तक घुसपैठ कर चुका था, और सन 2005 में ही कई बम धमाके हुए ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर। सन 2006 में इजरायली जासूसों ने उस सेंट्रीफ्यूज को ही उड़ा दिया जो यूरेनियम को इनरिच कर रहा था। ऐसे और धमाके आगे होते रहे, कहीं कूलिंग फैसिलिटी उड़ जाती, कहीं कोई टंकी उड़ जाती, और ये सब कर रहा था इजराइल के जासूस लोग। और इसके लिए ईरान और इजराइल पूरी तरह से मतलब कुत्ते बिल्ली वाला सीन हो गया था कि सामने मिल जाओ खा जाएंगे। आगे चल करके मोसाद के जासूस लोग एक शिप को पकड़ लेते हैं समुद्र के अंदर, जो कि
ईरान जा रहा था ढेर सारा यूरेनियम लेकर के। सितंबर 2009 था, पता नहीं क्या ईरान के गवर्नमेंट के मन में आया, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया, एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में बता दी जहां पर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन खुद ही स्वीकार कर लिया। सन 2007 से लेकर के सन 2009 तक कई जो साइंटिस्ट थे ईरान के वो गायब होने लगे। कोई सऊदी अरब से गायब हो गया तो कोई ईरान में अपने घर में बैठे बैठे गायब हो गया। सन 2010 में स्टक्सनेट करके एक वायरस था जो कि ईरान की जो फैसिलिटी थी न्यूक्लियर बम बनाने वाली उनके कंप्यूटर्स में छोड़ दिया गया था, तो पूरा सिस्टम ही बैठ गया था। लेकिन अब मोसाद और अग्रेसिवली आगे बढ़ने वाली थी। अब वो वैज्ञानिकों को किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि किसी को गोली मरवा दे रही थी, किसी के कार में बम लगा करके उड़वा दे रही थी। एक डॉक्टर अदा सीर थे जो ईरान के लिए काम करते थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, उनको एक जहर दे करके मोसाद के एजेंट ने मार दिया था और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो जहर दिया कैसे गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि खाने के थ्रू दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है 1980 से लेकर के ही कि ईरान अपने न्यूक्लियर बम को बनाने में पाए, लेकिन इजराइल केवल उसको डिले करने में सफल हो पा रहा है, उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहा। और ईरान इस समय इजराइल से इतना चिढ़ चुका है, जैसे होता है ना कि किसी के लड़के की शादी होने वाली है तो वो दिन गिनना शुरू कर देता है, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं। ईरान का भी वो हाल है। ईरान इतनी जल्दी में है कि कब उनके पास परमाणु बम आए, किसी बहाने से युद्ध शुरू करें और इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर दें। और इजराइल के यहाँ पे अब ये है कि उसको किसी तरह से बचना है, इसीलिए वो फलस्तीन को पहले रास्ते से हटा देना चाहता है कि फलस्तीन का मुद्दा किसी तरह से हट जाए, काम खत्म हो जाए, फिर मैं ईरान को देख लूंगा। क्योंकि अभी इजराइल का दिमाग डाइवर्ट हुआ है दोनों तरफ में। यही बात है कि इजराइल जो है जल्दी से जल्दी फलस्तीन को खत्म कर देना चाहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें।